आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर दूसरा हल करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर दूसरा आपका दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, HCF और LCM हमें ज्ञात करना है। उसके बाद हमें इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF गुणे LCM के बराबर है या फिर नहीं है। ठीक है, इसमें हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। पहला सवाल आपका दिया है 26 और 91। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले HCF और LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 26 और 91, इसका हम HCF और LCM ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, HCF और LCM ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले आपको इसको सबसे छोटी संख्या से तोड़ना है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या आपकी कितनी है, 2 है। तो 2 से हम इसे तोड़ेंगे, 2 एक कम 2, 2 त्याई 6। उसके बाद किससे जाएगा, उसके बाद जाएगा 13 से, 13 एक नम 13। ठीक है, फिर इसको हम ले जाएंगे तो ये जाएगी आपकी किससे, 7 से जाएगी, 7 एक नम 7, हासिल जाएगा इधर 2। ठीक है, तो ये आपका 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और 13 एक नम 13। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे HCF बराबर, तो HCF उसे कहते हैं जो दोनों तरफ आपका मिलता है। ठीक है, तो 13 इधर भी है, 13 इधर भी है। ठीक है, तो HCF बराबर आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और LCM यहाँ पर लिखेंगे LCM बराबर, तो यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लिख लेंगे गुणे, और LCM उसे कहते हैं जो मतलब दोनों में मिले उसको लिखना है एक बार, और जो ना मिले उसको भी लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो हमने 2 को लिख लिया है, लेकिन 13 मिल रहा है, 13 इधर भी है और 13 इधर भी है। ठीक है, तो 13 मिल रहा है लेकिन इसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, ये 2 बार है तो इसको हम एक बार लिखेंगे, तो लिखेंगे गुणे 13। ठीक है, और क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, 1 एक नम 1, 1 एक नम 1, 1 लिखेंगे तो 1 का गुणा करेंगे किसी संख्या में तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यानी कि HCF बराबर आ गया 13 और LCM बराबर आपका आ गया कितना, 2 गुणे 13। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों 7 को भी लिख लेंगे। ठीक है, गुणे में 7 है। ठीक है, गुणे में 7 को भी हम लिख लेंगे, ये आपका छूट गया था, ये आपका 7 भी आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो 13 दूना कितना आएगा, 26, और 26 का हम गुणा करेंगे किसमें, 7 में, तो 7 छम 42, 42 का आएगा 2, हासिल जाएगा 4, 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 182 आएगा। ठीक है, LCM बराबर 182 आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया LCM और ये आपका आ गया HCF। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, वापस हम अपने सवाल की तरफ चलेंगे। हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसकी जांच करेंगे। ठीक है, लिखेंगे जांच, कह रहा है यहाँ पर आपसे कि इसकी जांच कीजिए। ये सवाल आपका खुद कह रहा है। ठीक है, सवाल हमसे कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसकी हम जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम जांच, और यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दिया है आपका HCF गुणे LCM, ये आपका दिया है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल आपका दिया है HCF गुणे LCM। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी, दो संख्याएं आपकी, पहली संख्या कितनी है 26 और दूसरी संख्या 91। ठीक है, पहली संख्या आपकी कितनी 26, कह रहा गुणनफल, तो यहाँ पर हम गुणे का निशान लगा देंगे। कह रहा गुणनफल तो 26 गुणे दूसरी संख्या आपकी कितनी 91, तो यहाँ पर लिखेंगे 91 बराबर HCF हमने कितना निकाला 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 गुणे LCM हमने कितना निकाला 182, तो यहाँ पर लिख देंगे 182। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो जब 26 और 91 का हम गुणा करेंगे, 26 और 91 का, तो आपका कितना आएगा 2366 आएगा। ठीक है, बराबर,
और 13 और जब 182 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2366, ठीक है, यानी कि 2366, ठीक है, 2366। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपकी जांच सफल हो जाएगी, ठीक है। 2366 इधर भी, 2366 इधर भी, ठीक है। तो इसमें हमें यही पता करना था, ये गुणा करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो गुणा करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। इतना बेसिक से सवाल अब नहीं बताएंगे कि गुणा मतलब बताएं वीडियो में, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। तो जब इसका आप गुणा करेंगे तो गुणा करके आप देख लीजिएगा कितना आएगा 2366, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि 2366, ठीक है। तो ये बराबर आपका आ जाएगा और हमें इसमें यही पता करना था, ठीक है, हमें जांच करनी थी। तो ये जांच आपकी सफल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जांच सफल, ठीक है, जांच सफल, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आपको आंसर कर देना, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा आपका दिया है 510 और 92, ठीक है, ये आपका दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पर हम लिखेंगे 510 और 92, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे, यानी कि इसको हम तोड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या से इसको तोड़ना है। तो 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हासिल इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, फिर हासिल इधर 1 जाएगा तो ये आपका 10 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10, ठीक है। काफ़ी इजी सवाल है, ठीक है। फिर 5 से ले जाएंगे, बचे हम 25, 5 एकन्नम 5, फिर किससे जाएगा, फिर इसको हम ले जाएंगे 3 से ले जाएंगे, ठीक है, 3 एकन्नम 3, हासिल इधर 2 जाएगा तो ये आपका 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, ठीक है, 17 एकन्नम 17, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद हम 92 इसको हम करेंगे, तो 2 चौक को 8, हासिल इधर जाएगा तो ये आपका 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर किससे ले जाएंगे, फिर हम 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, फिर किससे ले जाएंगे, अब जाएगा हमारा 23 से, ठीक है, 23 एकन्नम 23 आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर, तो हमने आपको बताया कि एचसीएफ वो होता है जो दोनों तरफ मिलता है, ठीक है। तो 2 इधर भी है और 2 इधर भी, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या मिल रहा है, उसके बाद देखेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। और एलसीएम वो होता है जो दोनों तरफ मिलता है, उसको हम एक बार लिखते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, 2 बार है तो इसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 5 3 17, 5 3 17 गुणे 2 23, 2 गुणे 23, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सभी का गुणा कर लेना है, ठीक है, बराबर 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। तो इन सभी का जब आप गुणा करेंगे, गुणा करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो में करेंगे तो काफ़ी लंबी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर गुणा करके इसको देखें तो हमारा आया कितना, 23,460, ठीक है, 23,460 आया है, ठीक है। और ये आपका कितना है, एचसीएफ आपका आया है 2 और एलसीएम आपका आ गया इतना, ठीक है। इसकी जांच करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, ठीक है। तो इसकी जांच करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है, ये आपका दिया है, ठीक है। तो 2 संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहली संख्या आपकी कितनी है, 510 है, और दूसरी संख्या कितनी है, 92, ठीक है। तो पहली संख्या लिखेंगे कितनी है, 510, पहली संख्या है हमारी 510 गुणे, जरा गुणनफल, तो यहाँ पर हम गुणे का निशान लगा देंगे, और दूसरी संख्या आपकी कितनी, 92 बराबर एचसीएफ हमने कितना ज्ञात किया, एचसीएफ हमने निकाला कितना, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे एलसीएम हमने कितना निकाला है,
23,460, 23,460, ठीक है। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे, तो जब 510 का हम गुणा करेंगे 92 में, ठीक है। 510 का हम गुणा करेंगे 92 में, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 46,000 है, ठीक है। 46,920, 46,920 बराबर, और इधर जब हम इसका गुणा करेंगे 2 का गुणा करेंगे किसमें, 23,460 में, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 46,920, ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो बराबर के इस तरफ भी यही आ जाएगा, बराबर के इस तरफ भी 46,920 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जांच आपकी क्या रही, ये जांच आपकी सफल रही, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जांच आपकी सफल रही, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना, ठीक है। यही हमें इसमें जांच करना था, ठीक है। तो ये जांच हमने कर ली, तो ये सवाल आपका हल हो गया, दूसरा भी सवाल आपका अच्छे से हल हो गया। तो इसको एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो आप अच्छे से आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, और उसके बाद आप बाद में इसकी प्रैक्टिस किया कीजिए। सवाल नंबर 3 आपका दिया 336 और 54, ये आपका दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पर इसका सबसे पहले हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहला आपका 336 और दूसरी संख्या आपकी कितनी, 54 है, ठीक है। तो इसका हम LCM और HCF ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे, 2 एक नम 2, हासिल जाएगा इधर 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, हासिल फिर इधर 1 चला जाएगा, तो ये आपका 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर किससे ले जाएंगे, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 सत्ते 21, फिर 7 से ले जाएंगे, 7 एक नम 7, ठीक है। यानी कि जब तक कि आपका कटे तब तक कि आपको काटना है, ठीक है। तो अब फिर से 2 से ले जाएंगे, इसमें 2 दूनी 4, हासिल इधर जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 सत्ते 3 नवा 27, ठीक है, 3 नवा 27, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 एक नम 3, ठीक है, इतना आपका आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर, ठीक है। सबसे पहले हम HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF हमने आपको बताया जो दोनों में मिले उसको आपको एक बार लिखना है, ठीक है, एक बार। तो ये भी 2 इधर मिल रहा है, ये भी 2 इधर मिल रहा है, ठीक है। तो इसको आपको एक बार लिखना है। तो HCF बराबर आपका आ जाएगा 2, ठीक है। HCF बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। फिर देखेंगे क्या मिल रहा है, ठीक है। फिर देखेंगे आपका क्या मिल रहा है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, ठीक है। तो 3 मिल रहा है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 2 बार है, तो इसको हम एक बार और लिख लेंगे, ठीक है। यानी दोनों तरफ है, फिर इसको एक बार लिख लेंगे। अब कुछ मिलने वाला होगा, आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आपका कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। 3 था तो 3 हो गया, 2 था तो 2 हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसका अब हम गुणा कर लेंगे, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। तो HCF बराबर कितना आ गया, HCF बराबर आ गया कितना, 6। अब हम LCM निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे LCM बराबर, तो LCM उसे कहते हैं जो मतलब दोनों में मिले उसको आपको एक बार लिखना है, और जो ना मिले उसको भी आपको लिख लेना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 बार है, लेकिन इसको आपको एक बार लिखना है, ठीक है, गुणे। अब ये 2 है, ये 2 है, ये 2, इसको हम तीनों को लिख लेंगे, ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 2 2 3 2, ठीक है, गुणे कितना है 3, ठीक है। अब 3 इधर इधर भी है और 3 इधर भी, ठीक है। तो ये 2 बार है, लेकिन इसको आपको एक बार लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे एक बार, गुणे फिर कितना 7 है, तो 7 को हम लिख लेंगे, ठीक है, गुणे। अब ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो इसको आपको नहीं लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 3 लिखना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे गुणे में 3, गुणे 3, ठीक है, इतना आपका आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सभी का आपको गुणा करना है, ठीक है। तो इन सभी का हम गुणा करेंगे, तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर इन सभी का यानी कि जब हम गुणा करेंगे टोटल, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा 3024 आ जाएगा, ठीक है। जब इन सभी का आप गुणा करेंगे
आप गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो में करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो गुणा करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो आप गुणा कर लीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा 3024 आ जाएगा, ठीक है। हमने गुणा करके देखा है, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जाँच करेंगे। अब हम इसकी क्या करेंगे, जाँच करेंगे। तो चलिए इसकी हम जाँच करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों संख्याओं का, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है। तो पहली संख्या आपकी कितनी है, पहली संख्या आपकी 336 है, ठीक है। 336 गुणे दूसरी संख्या आपकी कितनी है 54 है, ठीक है, बराबर HCF हमने कितना निकाला 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुणे LCM हमने कितना निकाला 3024, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो जब हम 336 का गुणा करेंगे 54 में, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 18,144, ठीक है, बराबर 6 का जब हम गुणा करेंगे 3024 में, तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 18,144 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर भी आपका आ गया 18,144, इधर भी आपका आ गया 18,144, यानी कि जांच आपकी क्या रही, जांच आपकी सफल रही, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए जांच, ये है चाहे, ठीक है, ये चाहे, सॉरी दोस्तों, जांच सफल, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना है, ठीक है। और ये भी सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। सो इसको भी अगर आप नोट करना चाहें तो अच्छे से नोट कर लीजिए और अपनी रफ में अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। हमने दूसरा सवाल अच्छे से हल कर लिया और अगली क्लास में हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही क्लास लाएँ अगली, तो आपको यह वीडियो अच्छे से मिल जाए, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ, चैनल को लाइक कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहें टाइम टाइम। बाय बाय दोस्तों।